तो यार अब बात करते हैं लेडी लूकी के बारे में। हाँ, उसे चाहे लेडी लूकी कह लो या फिर सेल्वी लॉस्टन कह लो या फिर एन्चेंट्रेस अमोरा कह लो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि मोहतरमा का फेस रिवील कर दिया गया है। और इसका एक फायदा ये भी है कि जब तक इनका फेस रिवील नहीं किया गया था तब तक आधी दुनिया पागल हुई पड़ी थी, अफवाह उड़ रही थी कि ये ब्लैक विडो है। और लोकी के ट्रेलर के इस सीन को देखने के बाद पब्लिक ही कह रही थी कि ये ब्लैक विडो है, पर इसका फेस रिवील होने के बाद ये बात साबित हो गई कि ये ब्लैक विडो नहीं है। लेकिन ये लेडी लूकी भी नहीं है। इसका बहुत ही बड़ा प्रूफ एपिसोड 2 के लास्ट में स्पेनिश डब के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को मिला, जहाँ सोफिया द मार्टिनो कैरेक्टर की जगह सेल्वी लिखा हुआ था, ना कि लेडी लूकी। अब ये जान लो कि सेल्वी लॉस्टन का लेडी लूकी से क्या कनेक्शन है। अब अगर बात करी जाए कॉमिक्स की तो यंग एवेंजर्स में ये बात सेल्वी ने खुद ही कही है कि मेरी पावर्स लेडी लूकी की कलाकृति का ही नतीजा है। अब ऐसा हो सकता है कि ये कैरेक्टर लेडी लूकी का ही काफी करीबी वर्जन हो। और तो और एक चीज और गौर करने वाली है यहाँ पर कि लेडी लूकी की पावर्स अपने करंट वर्जन के लूकी से काफी ज्यादा है। मतलब लेडी लूकी को किसी को कंट्रोल करने के लिए उसको छूने तक की जरूरत नहीं है, दूर से ही काम हो जाता है उसका। और जैसा कि मोबियस ने इस सीरीज में हमें बताया ही है कि अलग अलग टाइमलाइन के लोकी को अलग अलग पर्सनैलिटी और पावर्स में डिफरेंशिएट किया गया है। लेकिन यहाँ पर इस लोकी की पावर्स तो बहुत ही जबरदस्त हैं। अब यहाँ तो मैं 110% श्योर हूँ कि लेडी लोकी की पावर्स इस लोकी से काफी ज्यादा हैं। हाँ तो भाई लोग, इतनी सारी बातों के बाद इन सब बातों का सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि ये सेल्वी ही है, लेडी लूकी का एक बहुत ही करीबी वर्जन। थोड़ी बहुत पावर्स हैं सेल्वी के पास लेडी लूकी की। तो यार अगर अब बात करी जाए लोकी की, लेडी लूकी को अपना पूरा प्लान बताने की कि वो टीवी पर कब्जा करना चाहता है और वो लेडी लूकी के पीछे भी चला गया है। पर ये कंफर्म नहीं है कि वो लेडी लूकी को पकड़ने के लिए उसके पीछे गया है या फिर उसका साथ देने के लिए उसके पीछे गया है। कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कंफर्म नहीं है। लोकी कुछ भी कर सकता है। और जैसा कि मोबियस ने कहा है कि लोकी ने 50 बार लोगों के पीठ में चक्कू भोंका है। 50 बार, गिन के 50 बार, मतलब लोगों को धोखा दिया है लोकी ने, इसीलिए वो इतना भी सीधा नहीं है। लेकिन लोकी कुछ भी करने से पहले लेडी लूकी की पूरी बात सुनेगा बैठकर और फिर समझेगा और फिर डिसाइड करेगा कि अब उसे क्या करना है। क्योंकि ये सब जितनी भी चीजें हो रही हैं लोकी के साथ, इससे लोकी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस यहाँ पर फंस गया है और किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना चाहता है। यही ना कि समय रक्षकों के सामने जाकर उन्हें बहकाकर हत्या लेना है पूरा टीवी है। सही कह रहा हूँ ना मैं? जैसा कि यहाँ पर मोबियस ने लोकी से कहा कि वो टाइम कीपर्स को बहका के उनकी गद्दी छीनना चाहता है। और जैसा कि यहाँ पर लोकी ने यही बात लेडी लूकी से बताई अपने प्लान के रूप में। और अगर ये बात सच है, लोकी सच में यही चाहता है कि वो पूरे टीवी पर अपना कब्जा कर ले, तो यार लोकी कितना बड़ा पागल है। मतलब यार ये बंदा कमाल का है। जब लोकी एसगार्ड पर था तब ये एसगार्ड का राजा बनना चाहता था, और फिर लोकी अर्थ पर आया न्यूयॉर्क पर हमला करके पूरी पृथ्वी का राजा बनने के लिए, मगर बन नहीं पाया। और फिर टीवी वालों ने उसे पकड़ लिया और अब लोकी पूरे टीवी पे कब्जा करके टीवी का राजा बनना चाहता है। सपोज दैट, इमेजिन करो अगर ये बंदा थानोस के प्लेनेट टाइटन ग्रह पर होता, तब ये थानोस को मार के थानोस के प्लेनेट पर कब्जा करने का प्लान बना रहा होता है। तो भाई लोग, इस बंदे की यही सब बातें हैं जो इसको जबरदस्त बनाती हैं, जो हम लोगों को इम्प्रेस करती हैं, जो हम लोगों को लोकी का डाई हार्ड फैन बनाती हैं। और जैसा कि लोकी ने खुद ही कहा है कि राजा बनना उसकी किस्मत में है, तो वो राजा बनेगा ही। और वो खुद को एक राजा ही समझता है। लोकी एक ऐसा बंदा है कि अगर उसको कहीं पर थोड़ी सी भीड़ दिख गई तो वो खुद को राजा बताने का मौका नहीं छोड़ता है। मतलब लोकी ऐसे बात करेगा जैसे वो कहीं का राजा ही है। लोकी तुरंत ही जनता से कहता है, घुटने टेको मेरे सामने। अब जैसा कि फर्स्ट एपिसोड का एग्जाम्पल ले लो। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में ही लोकी की एंट्री मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में हुई, जहाँ पर सिर्फ 5 मंगोलियंस ही खड़े थे और लोकी तुरंत ही फॉर्म में आ गया और एक तानाशाह की तरह बात करने लगा। हम हैं लोकी, एसगार्ड की शान, और हम पर बेहद ही नेक इरादे का बोझ है। और उन लोगों से भी लोकी घुटने टेको हमारे सामने कहने वाला था कि तभी वहाँ पर टीवी वाले आ गए और लोकी को धर लिया। बेचारा लोकी मंगोलिया का राजा बनते बनते रह गया। और जैसा कि आप लोगों ने थॉर रैग्नारोक मूवी तो देखी ही होगी, तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर जब लोकी अपने साथ अपनी सेना लेकर आता है एसगार्ड के लोगों को बचाने के लिए, तब लोकी क्या कहता है, आ गया तुम सभी का मसीहा, ये क्या जबरदस्त सीन था यार। तो अब लोकी की इन सब हरकतों को मद्देनजर रखते हुए ये साफ हो गया है कि लोकी को राजा ही बनना है। अब वो चाहे टीवीए का हो, चाहे वो एसगार्ड का हो, चाहे वो पृथ्वी का हो, चाहे वो मंगोलिया का हो, लोकी की किस्मत में राजा बनना लिखा है तो वो राजा बनेगा किसी न किसी दिन, किसी न किसी प्लेनेट का। तो यार बस सब इस वीडियो को खत्म करने का टाइम आ चुका है। अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं, अगर आप लोग को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक मारिए। एम करते हैं 1 मिलियन लाइक्स का और एम करते हैं 1 मिलियन कमेंट्स का। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई भी जरूरत नहीं ना, बस वीडियो पूरी देख लो बस। और अगर आप लोग को सीजन लोकी पसंद आया है और आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाय। While I take totes of the marijuana smoke, throw you in a choke, gun smoke. Biggie smokes for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfuckers say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Jab her if she act funny with the money. Oh, you got me mistaken, honey. I don't wanna rape ya, I just want the paper, the visa, capisha. I'm out like the vapors. Who's the one you call Mr. Macho?